बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है, उर्दू वाला पाकिस्तानी है तो वो पढ़ा लिखा है, और उर्दू वाला अगर हिंदुस्तानी है तो वो अनपढ़ है। भारत का मुसलमान अगर इंग्लिश की तालीम में पीछे रह गया है तो उसका एक ही कारण है, और वो है देश प्रेम, और सिर्फ देश प्रेम। देश के मुसलमानों को अपने देश में फिरंगी गुलामी और फिरंगी तालीम कभी मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने इंग्लिश की तालीम हासिल नहीं की, बल्कि उससे नफरत किया था। और जिस मुसलमान ने उस तालीम को हासिल करने की कोशिश की उसे बागी करार दिया गया और उससे भी नफरत किया गया। मुसलमानों ने उर्दू को देश के लिए मुनासिब समझा, इंग्लिश को देश के लिए मुनासिब नहीं समझा। इसलिए बच्चों की तालीम के लिए हर गांव, हर मस्जिद में मकतब और मदरसा की बुनियाद डाली गई और उर्दू की तालीम हासिल किया गया, और इस मिशन में सफल भी हुए हैं। मुसलमानों को अगर गुलामी मंजूर होती तो अपने मदरसों में इंग्लिश की तालीम को शामिल कर लिए होते तो आज मुसलमान तालीम याफ्ता माना जाता, मगर देश प्रेम में उन्होंने वैसा नहीं किया। वही मदरसा का बच्चा देश को आज़ाद कराने में आगे आगे रहा है, देश की आज़ादी के लिए अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करता रहा है। वही मदरसा का बच्चा आज़ादी की लड़ाई में पढ़ा लिखा माना जाता रहा था, और वही बच्चा आज़ादी हासिल होने के बाद अनपढ़ हो गया। अक्सर लोग कहते हैं कि मुसलमान अनपढ़ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि देश आज़ाद होने के पहले ये सब लोग तालीम याफ्ता थे, और आज़ादी मिलने के तुरंत बाद अनपढ़ कैसे हो गए। उनको बताना चाहता हूँ कि जब भारत एक था सारे उर्दू वाले तालीम याफ्ता थे, और जैसे ही देश को आज़ादी मिली और देश का बंटवारा हुआ तो जो मुसलमान हिंदुस्तान की बाउंड्री में आ गया वो अनपढ़ क्यों हो गया, और जो मुसलमान पाकिस्तान की बाउंड्री में चला गया वो तालीम याफ्ता हो गया और वो वहाँ की सरकार चला रहा है। देशवासियों, ज़मीन वही है, लोग भी वही हैं, लोगों की तहजीब भी वही है, उनके खान पान भी वही हैं, उनकी सोच भी वही है, मदरसा और दारुल उलूम भी वही है, मगर ज़मीन पर एक लकीर खींच दी गई है और लकीर के उस पार वाला पढ़ा लिखा हो गया है और इस पार वाला अनपढ़ हो गया है। ये गौर करने और चिंतन करने की बात है। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार मुसलमानों से उनकी कलम छीन ली, उनकी कुर्सी टेबल छीन लिए और उनका ओहदा छीन कर उनको घर में बैठाकर उनको अनपढ़ घोषित कर दिया। जिस भाषा में मुसलमान को तालीम हासिल थी उस भाषा को आज़ादी मिलने के बाद भारत सरकार ने उसको हटाकर गुलामी वाली इंग्लिश में ही सरकारी कामकाज को जारी किया और उसी को बढ़ावा दिया और उर्दू को किनारे कर दिया गया। इसलिए मुसलमान अनपढ़ हो गया। मुसलमान कभी भी अनपढ़ नहीं थे और आज भी वो अनपढ़ नहीं हैं। अगर आज सर्वे करके देखना चाहते हो तो देख लो, जो परसेंटेज तालीम में मुसलमानों का मिलेगा वो दूसरों का नहीं होगा, मगर भारत सरकार ने उसका सब कुछ छीन कर उनको अनपढ़ होने का एहसास दिलाकर उनको ज़हनी तौर पर पंगु बना दिया है। अगर आज भारत सरकार सरकारी कामकाज से इंग्लिश को निकाल कर किनारे कर दे तो सारे के सारे इंग्लिश वाले लोग अनपढ़ हो जाएंगे, जैसे कि उर्दू वाले अनपढ़ हो गए हैं और वो भी अनपढ़ हो जाएंगे। साथियों, मुस्लिम महिला उर्दू मीडियम से पढ़ी हैं, और अगर भारत सरकार को मुस्लिम महिलाओं की चिंता है तो उर्दू को सरकारी भाषा का दर्जा दिया जाए। ऐसा करने से कोई भी मुस्लिम महिला बेरोजगार नहीं रहेगी और देश की तरक्की में उसका भी बराबर का योगदान होगा। सभी देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि अब वक्त बदल गया है।
अंग्रेज को भागे सदियां हो गई हैं। अब जो लोग अपने बच्चों का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी मातृभाषा के साथ साथ इंग्लिश और अरबिक भाषा को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भाषा दुनिया के बड़े हिस्से में बोली और जानी जाती हैं, जिसके जरिए रोटी और रोजगार को ज़्यादा अवसर मिलते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस वक्त दोनों भाषा की तालीम की सुविधा हमारे देश में मौजूद है। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे।